हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए डीआरडीओ की तरफ से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर डीआरडीओ सेक्टर 11 आप लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें कुल 764 वैकेंसीज रिलीज की जाने वाली हैं, जिसमें आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की जो पोस्ट है वो उसके लिए 561 वैकेंसीज और टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पर 203 वैकेंसीज जारी की जाने वाली है। लेवल ऑफ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो एससीए के लिए लेवल 6 रहने वाला है, जबकि टेक्नीशियन ए के लिए यहाँ पे लेवल 2 रहने वाला है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 रहने वाली है बच्चों, ठीक है ना। मैंने कहा ये एक शॉर्ट नोटिस है, और जो आपको फुल जो डिटेल्स मिलेंगी वो 9 दिसंबर 2025 को आप डीआरडीओ की वेबसाइट से पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि 9 दिसंबर 2025 को ऑनलाइन लिंक यहाँ पर एक्टिव किया जा रहा है टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट मेंशन्ड हियर, ठीक है ना। फर्दर अगर हम बात करते हैं, देखिए ये जो कंफर्मेशन है हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू आया है कि डीआरडीओ में इतनी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं बच्चों। अब पिछले साल का अगर हम देखें डिटेल नोटिफिकेशन, तो हमें यहाँ से काफी चीजें पता चल जाएंगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मतलब ये आपका पिछले साल का फॉर्म है, मतलब 2022 प्रीवियस ईयर्स का एक नोटिफिकेशन है, जो कि डेफिनेटली हमें हेल्प करने वाला है कि किस किस तरीके से एग्जाम पूछे जाने वाला है, कैसे रहता है आपका एग्जाम। तो वो हम यहां से देख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अगर हम टेक्नीशियन ए ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट की बात करें, तो यहाँ पे पे स्केल लेवल 2 लगभग 19,900 से 63,200 रुपए के बीच में रहता है, जिसमें मतलब ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए मांगी जाती है वो क्या मांगी जाती है, 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट and a certificate from a recognized industrial training institute, that means ITI, in the required disciple, or certificate of minimum 1 year duration from a recognized institution in the required disciple, ठीक है ना। If the ITI do not award certificate in that disciple, or the national trade certificate in the required disciple, or national apprenticeship certificate in the required disciple, ठीक है ना। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मतलब या तो आपने 10th के साथ आईटीआई किया हो, या फिर आपके पास मतलब 1 ईयर का यहाँ पे क्या हो, सर्टिफिकेट हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर आप मतलब आईटीआई से किसी भी तरीके का सर्टिफिकेट नहीं अवार्ड किया गया है उस डिसाइपल में, या फिर आपके पास क्या हो, एनटी हो, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो इन द रिक्वायर्ड डिसाइपल, ठीक है ना। फर्दर अगर आप बात करेंगे, ये आपकी जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए पोस्ट थी, ये आपका प्रीवियस ईयर्स में वो इस तरीके की थी बच्चों, ठीक है। फर्दर यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग द पोस्ट रिजर्वेशन, ठीक है ना, रिगार्डिंग द पे, रिगार्डिंग द मोड ऑफ द पेमेंट एंड एप्लीकेशन फी। तो जैसे कि एप्लीकेशन फी जो आपका प्रीवियस ईयर्स में देखा गया वो लगभग 100 रुपीज के अराउंड था बच्चों, ठीक है ना। अभी तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा क्या है उसमें क्या नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा मेन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर आप बात करेंगे, तो अगर आप सीनियर टेक्निकल जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसकी अगर आप बात करते हैं, तो यहाँ पर अगेन टायर 1 में स्क्रीनिंग होगा, टायर 2 में आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है ना। और टायर 1 और टायर 2 दोनों ही सीबीटी मोड के टेस्ट यहाँ पर होने वाले हैं, ठीक है। और टायर 1 का जो सीबीटी स्कोर रहेगा वो नॉर्मलाइज किया जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, और दोनों में ही आपको लोगों को क्या मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे टायर 1 जो एग्जामिनेशन होगा वो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है, फिर टायर 2 जो एग्जामिनेशन है वो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए रहने वाला है। वहीं अगर आप टेक्निकल ए के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगेन 2 टायर में पेपर रहने वाला है। सीबीटी 1 मतलब टायर 1 टायर 2 सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा टायर 1 में, और टायर 2 बेसिकली आपका ट्रेड टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। और अगेन यहाँ पर भी टायर 1 के जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, और एमसीक्यू टाइप ऑफ पेपर है जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। और टायर 2 जो है ट्रेड टेस्ट रहेगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो ट्रेड टेस्ट बेसिकली आईटीआई लेवल जैसे उसमें मांगी गई थी क्वालिफिकेशन, तो आईटीआई लेवल का रहेगा, मतलब आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही, प्रैक्टिकल स्किल से रिलेटेड ही उस ट्रेड से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और लगभग जैसे कहते हैं जो ये टेस्ट रहेगा ये 1 से 2 घंटों
का रहने वाला है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, सो जो ट्रेड टेस्ट है आपका विल बी ऑफ ITI लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड to test the practical skills of the candidate and the test may be of about 1 or the 2 hours duration लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में इस तरीके से था। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है गलत आंसर के लिए, मतलब तो प्रोबेबली यही इस साल भी रहे बच्चों। और यहाँ पर अगेन जो सिलेबस होगा एग्जामिनेशन का विल बी कमेंसुरेट टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, और मीडियम जो रहने वाला है हिंदी इंग्लिश बोथ यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं CBT मतलब SCA पोस्ट जो है आपकी, उसके लिए CBT जो रहने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 120 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 120 रहेंगे, और जो टाइम है वो 1.5 घंटे का रहने वाला है, दैट मीन्स 90 मिनट्स। और प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए जो CBT रहेगा बेसिकली यहाँ पे जो टेस्ट है इट विल बी स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, तो 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे 100 मार्क्स के, और अगेन ये भी 1.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है। फर्दर बेसिकली प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको नहीं प्रोविजनल सिलेक्शन का नहीं पता, तो the provisional selection will be based on the order of merit obtained in tier 2 examination depending upon the post category subcategory of the candidate, and the minimum qualifying marks for tier 2 is 40% for the unreserved and other backward classes candidate and 35% for the SC/ST candidates, है ना। फर्दर अगर आप टेक ए की पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी प्रोविजनल टेस्ट पहले है, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी से A से 40 B से 80 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहने वाला है, ठीक है ना, और ड्यूरेशन यहाँ पे भी 1.5 घंटा है। फर्दर जो ट्रेड टेस्ट है विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यहाँ पर भी जो ट्रेड टेस्ट ये बेसिकली जिसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा वो 1 से 2 घंटे की ड्यूरेशन यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की रहने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण जानकारियां DRDO से रिलेटेड। तो अभी शॉर्ट नोटिस आया है, अभी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा बच्चों। तो हमने ये जो अभी बताया है ये जो आपका प्रीवियस ईयर में जो सेप्टेम्बर आया था उसके हिसाब से नोटिफिकेशन मतलब एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और पोस्ट से रिलेटेड डिटेल्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। पर बाकी अब इस साल का क्या है, किस तरीके से कुछ चेंज तो नहीं हो गया है, वो हमें जो अभी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही पता चलेगा बच्चों। तो अभी एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है बस। सो आई होप जिसे कहते हैं आप जितने बच्चे इस फॉर्म का काफी समय से वेट कर रहे थे तो उनका अब इंतजार पूरा हो चुका है, तो उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ एंड ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन नहीं हो पाती बच्चों, है ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।